अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डे स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ये क्लास 9th की हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है बायोलॉजी, ये वो हमारे पास चल रहा है। एंजाइम है चैप्टर का नाम। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि एंजाइम्स की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स होते क्या हैं, वो इसके अंदर हम पढ़ लेंगे। वैसे आप पीछे पढ़ा दिया आपको। देखिए कि ये वर्ड एंजाइम है, इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था? एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था इन 1878। जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जिसका नाम था विन हीलियम क्योने ने पहली दफ़ा जो है एंजाइम का वर्ड इस्तेमाल किया था प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एंजाइम्स क्या हमारे पास बेसिकली प्रोटीन्स ही हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। तो आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि फर्स्ट टाइम जो है जो वर्ड है एंजाइम को किस फिजियोलॉजिस्ट ने यूज़ किया था? तो उसका नाम बेटा आप लिख देंगे विन हीलियम क्योने ने, और ये कब किया था? 1878 में। अब आ जाते हैं हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की तरफ। अब देखिए इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो है, सबसे पहले ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। आपको मैंने अभी बताया कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारी की सारी प्रोटीन्स हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। आपको पता है प्रोटीन्स क्या होती है? अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। अमाइनो एसिड्स होती है प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स, वो मिलकर प्रोटीन्स बनाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। सेकेंड है बेटा हमारे पास कि ऑल एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक। एंजाइम्स क्या है बेटा? स्पेसिफिक है। किस तरह से, किस हिसाब से? फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के हिसाब से ये स्पेसिफिक होते हैं। और उसके बाद फॉर नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के नेचर के हिसाब से भी ये स्पेसिफिक है, और रिएक्शन के हिसाब से भी जो है ये स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ये इसकी हमारे पास आगे नंबर 2 करैक्टरिस्टिक। 3 पर देखिए हमारे पास है ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस, जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट क्या है? आपको मैंने पीछे लेक्चर में बताया था। एक्टिव साइट क्या होती है? एंजाइम के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन होता है जिस पर आके सबस्ट्रेट जुड़ता है और वहाँ पर होगी कैटालाइसिस। ठीक है, वही वाला पोर्शन जो है कैटालाइसिस करेगा, मतलब कि रिएक्शन करेगा। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा बेटा? एक्टिव साइट से वो जो सबस्ट्रेट है वो निकल जाएगी और प्रोडक्ट्स की फॉर्म में एंजाइम उसे बाहर निकाल देगा। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? उस पोर्शन को कहते हैं एक्टिव साइट। यानी कि एक्टिव साइट क्या है कि वो जगह, वो साइट या वो पोर्शन जहाँ पर सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा एंजाइम के ऊपर, वो पोर्शन या फिर वो जगह जहाँ पर आके सबस्ट्रेट जुड़ेगा, उस साइट को या फिर उस पोर्शन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये करता क्या बेटा? इट रिकॉग्नाइजेस एंड बाइंड्स द सबस्ट्रेट देन कैरीज आउट। एक तो ये मतलब कि एक्टिव साइट जो है वो पहचानेगी कि अगर उस शेप जैसा उसका सबस्ट्रेट है तो जुड़ेगा, मतलब कि उसको पहचानेगा कि उसके नेचर का है भी या नहीं, यानी कि एंजाइम की नेचर का है या नहीं हमारे पास, क्योंकि एंजाइम क्या स्पेसिफिक है। तो नेचर को देखेगा सबस्ट्रेट की, फिर जाके उसको ऊपर जो है वो लग जाएगा, और उसके बाद फिर रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद है बेटा कि एंजाइम्स कैन बी रेगुलेटेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज देयर रिड्यूस देयर एक्टिविटी। क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स जो होते हैं ये हमारे पास इनके अंदर जो मॉलिक्यूल, मतलब एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज भी हो सकती है और रिड्यूस यानी कि कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। वो कैसे होगी? कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स दैट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाएं, मतलब कि रिएक्शन को बढ़ाएं। एंजाइम्स क्या कर होते हैं? रिएक्शंस कर होते हैं। अगर उनको बढ़ाएंगे वो मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाएं, उनको कहते हैं एक्टिवेटर्स। मॉलिक्यूल्स दैट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स। तो उनको हम कहेंगे एक्टिवेटर्स। जो एंजाइम के जो एक्टिविटी है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको बढ़ाएंगे तो फिर उसको कहेंगे हम एक्टिवेटर्स। उसके मॉलिक्यूल्स की जो होती हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाने वाले। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि उसकी एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स दैट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, सॉरी डिक्रीज एंजाइम की एक्टिविटी को, वो मॉलिक्यूल जो डिक्रीज करेंगे उनको कहेंगे इनहिबिटर्स। ठीक है, इनहिबिटर्स क्या होते हैं और एक्टिवेटर्स क्या होती है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आ जाता है। एक्टिव साइड भी शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। ये हमारे पास एंजाइम का फर्स्ट पोर्शन हमने जो है वो कर लिया है करैक्टरिस्टिक्स का। ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड जो इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स रह गए उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बता दूंगी कि वो कौन से जितने करने हैं वो सारे उसमें कवर करवा दूंगी। तो आज सिर्फ यही था। पार्ट फर्स्ट मैंने कर दिया है, 2 हिस्से कर दिए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के। आज हमने पार्ट फर्स्ट किया और फिर नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट सेकंड करेंगे। आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के वाले से, आपको ज़रूर उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, आप पूछिएगा। इसी के साथ यही आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।